आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमिका का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी में आएगा, बी में इंटरएक्टिव भूमिका। इसमें आएगा व्याख्या में, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना इंटरएक्टिव भूमिका या अंत प्रक्रियात्मक भूमिका का एक हिस्सा है। अर्थात बच्चे स्वयं से तभी सीख सकते हैं जब वे दूसरों से संवाद या अंत प्रक्रिया स्थापित करेंगे। इससे वे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, इनमें से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है। ऑप्शन ए में आएगा दोनों। सहभागी भूमिका, परिप्रेक्ष्य की भूमिका। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार को ढालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवहार के इस आकार को योजना और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षण के लाभों को अधिकतम किया जाता है जब शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। सहभागी और परिप्रेक्ष्य की भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सहभागी भूमिका मुख्य रूप से सार्थक सीखने के लिए सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। परिप्रेक्ष्य भूमिका की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण पद्धति का उपयोग कर सकता है। फिर क्या है, शिक्षक की विविध भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका है बी में आएगा, बी में है केवल फर्स्ट। इसमें आएगा शिक्षक स्कूल समुदाय सेतु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये नहीं आएगा शिक्षक अपने जिले में प्रशासन प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है, ये नहीं आएगा, इसका वही आएगा फर्स्ट। इसमें व्याख्या में आएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य मार्गदर्शन शैक्षिक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक तथा परिमार्जन करता है। वह बालक का ही मार्गदर्शन नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है। शिक्षक की विविध भूमिका। फर्स्ट है, शिक्षक हमारे भविष्य के संरक्षक और निर्माता है। शिक्षक स्कूल समुदाय सेतु के रूप में कार्य करते हैं। छात्रों के शैक्षिक चारित्रिक विकास करना, कक्षा का प्रबंध एवं समुचित शिक्षण देना, पाठ्य पुस्तक सहगामी क्रियाओं का संचालन करते हैं। शिक्षार्थी, इसमें आएगा, इसमें है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें आएगा सी में आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसमें आएगा शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षार्थियों के व्यवहारों और गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। सेकंड में आएगा, शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों की मदद करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए जब वे सीखने में लगे हुए हो। फिर इसके आएगा व्याख्या में आएगा, व्याख्या में है शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह कक्षा के अंदर तथा बाहर विद्यार्थियों के व्यवहार व गतिविधियों की देखरेख करता है तथा शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में शिक्षक सीखने में लगे हुए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए हमेशा अवसरों की तलाश करते रहते हैं एवं उपयुक्त सहायता द्वारा उनके अधिगम को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। अतः फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। फिर 153 में आएगा, जब शिक्षक ... हो तो बेहतर होगा कि छात्र को शिक्षक के सामने अर्थवर्ताकार रूप में बैठाया जाए। फिर इसका आएगा बी में आएगा फर्स्ट सेकंड दोनों। कविताएं पढ़ रहा है, प्रयोग कर रहा है
एक व्याख्या में आएगा, एक सकारात्मक सीखने के माहौल को विकसित करने के लिए कुशल कक्ष में बैठने की व्यवस्था आवश्यक है तथा बैठने का निश्चित पैटर्न छात्रों और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। अतः जब शिक्षक कविताएं पढ़ रहा हो तथा प्रयोग कर रहा हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवर्ताकार रूप में बैठाया जाए। अर्धवर्ताकार घोड़े की नाल के आकार का वाद विवाद कक्ष होता है जहां चर्चा करने और वाद विवाद को पूर्ण किए जाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इसमें है बहुकक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी में आएगा, बी में दोनों। इसमें ग्रेड आधारित समूहीकरण, फिर योग्यता आधारित समूहीकरण, फिर आएगा इसमें बहुकक्षा स्थिति में ग्रेड आधारित तथा योग्यता आधारित दोनों ही प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं। वह स्थिति जहां एक या अधिक कक्षाओं को मिलाकर एक ही कक्षा में बैठाया जाता है और एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है बहुश्रेणी कक्षा कहलाती है। बहुकक्षा में दो या दो से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। यह बेहतर सीखने की प्रक्रिया है क्योंकि समस्या समाधान, उच्च स्तरीय सोच और सीखने के तरीकों का विकास आसानी से किया जा सकता है। छात्रों का प्रदर्शन, स्वस्थ सामाजिक संबंधों, सकारात्मक दृष्टिकोण और उन्नत नेतृत्व सुनने, साझा करने आदि के विकास के कारण बढ़ता है। इसमें उम्र और क्षमताओं का मिश्रण छात्रों को एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं तथा छोटे बच्चे बड़े उम्र के बच्चों से सीखते हैं तथा वे उनसे सलाह भी ले सकते हैं। फिर 155 में आएगा, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता। ऑप्शन ए, छात्रों को खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना। फिर इसमें आएगा, व्याख्या में आएगा, अनुशासनहीनता का विचार नियमों के उल्लंघन या आदेशों या निर्देशों का सम्मान नहीं करने से जुड़ा हुआ है। छात्र कक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुशासनहीनता व्यवहार को चित्रित करते हैं, जैसे व्याख्यान के दौरान आपस में छात्रों का बात करना, छात्रों का भड़काऊ इशारे करना, छात्रों का कक्षा में देरी से आना, शिक्षक की अवज्ञा, पाठ का बहिष्कार करना आदि है। फिर 56 में आएगा, 56 में डॉट को दिए गए सभी कारक छोड़कर स्कूलों में बहु कक्षा की स्थिति पैदा करते हैं। ऑप्शन डी में आएगा, सभी शहरी विद्यालयों में उचित संचार व्यवस्था का अभाव है। फिर इसमें आएगा, व्याख्या में, प्राथमिक विद्यालयों में जहां शिक्षक का अभाव होता है या कक्षा ज़्यादा और शिक्षक कम होते हैं, ऐसे विद्यालयों में बहु कक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। इस विधि में एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे तथा एक ही कक्षा के अलग अलग स्तर के बच्चे एक साथ बैठते हैं। स्कूलों में बहु कक्षा की स्थिति पैदा करने के निम्नलिखित कारण हैं, जो इस प्रकार है। शिक्षक नियुक्ति में देरी, स्कूलों में आवश्यक कक्षाओं की संख्या में कमी, स्कूल में विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाना आदि। अतः यह कह सकते हैं कि शहरी विद्यालयों में उचित संचार व्यवस्था का अभाव स्कूलों में बहु कक्षा की स्थिति पैदा नहीं करता है। फिर इसमें आएगा 57 में आएगा, नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक क्या कर सकता है। इसमें आएगा, ए, सेकंड केवल बच्चों को उन नई चीज़ों के चित्र रंगने के लिए कहे जिन्हें वे नाम दे सकते हैं। फिर व्याख्या में आएगा, नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को उन
नई चीज़ों के चित्र रंगने के लिए कहे जिन्हें वे नाम दे सकते हैं। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। जबकि बच्चों को एक नया शब्द दोहराने के लिए दंडित करना शिक्षक का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि यह वैधानिक रूप से वर्जित है। अतः केवल सेकंड सही है। फिर इसमें आएगा 58वें, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है। इसका है कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है। इसमें है डी में है फर्स्ट सेकंड थर्ड में है छात्रों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करना जो चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प दोनों हैं। फिर सेकंड में आएगा छात्रों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम के साथ आगे बढ़ सकें। फिर इसमें आएगा निषेधों और प्रतिबंधों की एक देने से रोकें जिन्हें आप बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। ठीक है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए एक शिक्षक द्वारा निम्न रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है। छात्रों को चुनौतीपूर्ण और आकर्षक कार्यों में संलग्न करना, छात्रों को अपने काम के साथ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, कक्षा में निषेधात्मक कार्यों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, छात्रों द्वारा निषेधात्मक कार्य करने पर उन्हें सुधारात्मक दंड देना चाहिए। फिर 59 में आएगा सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है जहां अध्यापक विभिन्न प्रकार के नित्य कर्म तथा अनुदेशात्मक युक्तियों का उपयोग करता है तथा बल विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बना रहे विद्यार्थियों पर है। ऑप्शन ए आएगा व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण। इसकी व्याख्या में आएगा व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण में शिक्षक विभिन्न प्रकार के दिनचर्या और अनुदेशात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है ताकि शिक्षार्थी के अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। मित्रवत अधिगम वातावरण में शिक्षार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षक उन प्रश्नों का तत्काल समाधान प्रस्तुत करता है। मित्रवत अधिगम वातावरण सहयोगात्मक होता है। फिर इसमें आएगा 160 में निम्नलिखित में से वह भूमिका कौन सी है जो एक शिक्षक को निभानी होती है। इसका है डी। इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों व्यवहारिक भूमिका, प्रक्रियात्मक भूमिका। व्याख्या में आएगा व्यवहारिक भूमिका और प्रक्रियात्मक भूमिका दोनों ही भूमिका एक शिक्षक को निभानी चाहिए। शिक्षक को कभी भी आदेशक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह एक मार्गदर्शक, प्रेरक, आदर्श अभिभावक होता है। शिक्षक ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का निर्णायक एवं विकास का प्रमुख आधार है। बिना शिक्षक की सक्रिय सहभागिता के किसी राष्ट्र का वर्तमान एवं भविष्य निर्माण विकास संभव नहीं है। फिर इसमें आएगा 161 में आएगा स्वतंत्रता के आंतरिक स्वरूप को देखकर सही प्रकार का शिक्षक किस प्रकार के प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता करता है। इसका आएगा बी में आएगा फर्स्ट सेकंड दोनों। इसमें आएगा बी में है अपने स्वयं के अनुमानित मूल्यों और अधिरोपणों का अवलोकन करना और समझना है, उसके बारे में और उसकी अपनी इच्छाओं के बारे में अनुकूलन प्रभाव से अवगत होना है। व्याख्या में आएगा स्वतंत्रता के आंतरिक स्वरूप को देखकर सही प्रकार का शिक्षक निम्न प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता करता है। अपने स्वयं के अनुमानित मूल्यों और अधिरोपणों का अवलोकन करके तथा समझकर वह बच्चों को शिक्षण देता है, उसके बारे में और उसकी अपनी इच्छाओं के बारे में
अनुकूलन प्रभाव से अवगत होकर वह बच्चों की सहायता करता है। ठीक है, इसमें 62 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका है इसमें आएगा व्याख्या सहित आ जाएगा। इसमें है बी में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसमें है व्याख्या में एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में अध्यापक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। अध्यापक को परिस्थितियों के अनुसार अनेक कार्य करने पड़ते हैं, उनको वह लगन से कर सकता है अथवा उपेक्षा की दृष्टि से, किंतु शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह निम्न कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना, प्रामाणिक कार्य प्रदान करना, कक्षा का प्रबंध एवं समुचित शिक्षण देना, उन्हें बुद्धिमान प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों का व्यावसायिक विकास करना, सभी मर्स अभ्यास को बढ़ावा देना, सामाजिकता एवं नागरिकता की शिक्षा देना आदि। फिर 163 में आएगा शिक्षक। इसमें आएगा शिक्षक कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों, शिक्षक स्कूल प्रणाली में सदस्य के मूल विचार को प्रभावित करता है। सेकंड है वह माता पिता, छात्रों और सहकर्मियों को प्रेरित करता है। इसमें आएगा व्याख्या में बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। शिक्षक ही वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कर सकता है। विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक को अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। अच्छी से अच्छी शिक्षण पद्धति प्रभाव रहित हो जाती है यदि शिक्षक उसे सही ढंग से प्रयोग न करे। शिक्षक ही विद्यालय जीवन का गतिदाता है। शिक्षण कार्य में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका होती है। फर्स्ट में है शिक्षक एक सशक्त तत्व के रूप में होता है। शिक्षक स्कूल प्रणाली में सदस्य के मूल्य के विचार को प्रभावित करता है। फिर है एक शिक्षक प्राय छात्र के भविष्य का संरक्षक एवं निर्माता होता है। फिर है फोर्थ में शिक्षक माता पिता, छात्र और सहकर्मियों को प्रेरित करता है। शिक्षक प्राय समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा उसकी परंपराओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसमें आएगा 164 में शिक्षक छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला करता है, जहां उनमें से प्रत्येक एक यादगार कागज उठाएगा जिसमें सामाजिक स्थिति होगी, उन्हें उसी पर अपनी राय देनी होगी। शिक्षक ऐसी गतिविधि करता है। ऑप्शन सी में आएगा सामाजिक कौशल में सुधार करने के लिए। व्याख्या में आएगा एक कक्षा में शिक्षक छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला लेता है, जहां उनमें से प्रत्येक एक यादगार कागज उठाएगा जिसमें सामाजिक स्थिति होगी, उन्हें उसी पर अपनी राय देनी होगी। शिक्षक ऐसी गतिविधियां इसलिए करता है क्योंकि इससे छात्रों के अंदर सामाजिक कौशल में सुधार आएगा। सामाजिक कौशल अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से संवाद करने में मदद करता है और परिणाम स्वरूप सहकर्मियों, ग्राहकों और नए संपर्कों के साथ संबंध बनाए रखने और उन्हें विकसित करने में आपकी सहायता करते हैं। फिर 165 में आएगा स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। ऑप्शन डी में आएगा कक्षा की सफाई। इसमें आएगा व्याख्या में स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक
छात्रों को कक्षा की सफाई करने की गतिविधि के तरीकों को अपनाएगा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता से संबंधित अभियान है जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ है तथा जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है। फिर 66 में आएगा 100। इसमें है, एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम की उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। इसमें आएगा, इसमें बी में आएगा प्रशिक्षक। इसमें आएगा व्याख्या में, एक शिक्षक की प्रशिक्षक भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्यों के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्य की योजना और संचार से संबंधित है। एक प्रशिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से वास्तविक एवं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण से संबंधित है, जिसमें प्रशिक्षक लोगों के सीखने में मदद करने प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सीखने के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण करते हैं। फिर इसमें आएगा, निम्नलिखित में से कौन देखभालकर्ता की भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए में आएगा, ब्लैक बोर्ड की मदद से उन्हें गिनती और अक्षर याद दिलाए। इसमें आएगा, व्याख्या में आएगा, ब्लैक बोर्ड की मदद से उन्हें गिनती और अक्षर याद दिलाए यह देखभालकर्ता की भूमिका नहीं है, जबकि देखभालकर्ता की भूमिका बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करना होता है। एक देखभालकर्ता को मनमोहक लोरी गाने तथा बच्चे को खिलौनों और घरेलू सामान दिखाना चाहिए, जिससे वो प्रसन्नचित हो। 168 में आएगा, निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, सूचना का प्रबंधन करता है, अनुप्रयोग आदि करता है। ऑप्शन डी में आएगा, ज्ञान गहन दृष्टिकोण। फिर इसमें आएगा, व्याख्या में, ज्ञान गहन दृष्टिकोण उपागम में शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, सूचना का प्रबंधन करता है, अनुप्रयोग आदि करता है। फिर 69 में आएगा, एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक संगठन में प्रबंधक की भूमिका और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के समान है। इसमें आएगा, बी में आएगा, दोनों। इसमें है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को प्राथमिकता देना। सेकंड में आएगा, छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना। व्याख्या में आएगा, विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत राज्य द्वारा जो नियम, आदेश तथा अध्यादेश प्राप्त होते हैं उनका अनुपालन विद्यालय को करना होता है। विद्यालय में प्रशासन संबंधी कार्यों के संचालन में जिन शिक्षकों को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है वह सभी प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन करते हैं। विद्यालय प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में शिक्षक की भूमिकाएं निम्नवत हैं। फर्स्ट है, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को प्राथमिकता देना, पाठ्यक्रमों से संबंधित साधनों एवं सुविधाओं की कक्षा शिक्षक या विशेषज्ञ विद्यालय में व्यवस्था करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, मूल्यांकन या नियंत्रण में शिक्षक की भूमिका। फिर 170 में आएगा, बच्चों को हर समय नई चीज़ें याद करने में मदद करने के लिए शिक्षक किन विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन बी में आएगा, फर्स्ट सेकंड, अनुमान वर्गीकरण इसे नहीं कर सकता, प्रतिकार को, ठीक है। इसमें आएगा, व्याख्या में आएगा, बच्चों को हर समय नई चीज़ें याद करने में मदद करने के लिए शिक्षक बच्चों को अनुमान लगाने तथा वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित करके उन्हें योग्य बना सकता है। अध्यापक शिक्षण
प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। अध्यापक न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करके ही अपने दायित्व से मुक्ति पा लेता है, वरन उसका उत्तरदायित्व तो इतना अधिक और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक अपने छात्र को नई चीज़ें सीखने की पूर्ण भूमिका कक्षा में बनाए रखता है, ताकि वह अपने छात्र को नई चीज़ें सिखा सके। फिर इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। इसका है बी में आएगा निर्देशकात्मक भिन्नता। व्याख्या में आएगा प्रभावी शिक्षण की परिभाषा में वो रिच ने बताया कि शिक्षकों को एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, जो एक अच्छे नागरिक, अच्छे माता पिता और अच्छे कर्मचारी के लिए आदर्श समुदाय से मिलता हो। यह परिभाषा दुर्बल पड़ गई है और इसे अन्य परिभाषा से परिवर्तित किया गया, जो एक अच्छे शिक्षक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को पहचानने के लिए संग्रहित किया गया। व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, अनुभव और योग्यता, उपलब्धि। रिच बताते हैं कि प्रभावी शिक्षण बनाने वाले 5 प्रमुख व्यवहार हैं। पाठ की स्पष्टता, निर्देशकात्मक विभिन्नता, शिक्षक की कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में व्यवस्था, छात्र की सफलता दर। इसमें आएगा व्याख्या में निर्देशकात्मक विभिन्नता प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपकरण, तकनीक, सामग्री, गतिविधियां, स्थान और प्रदर्शन का उपयोग करें। आवाज़ और हाव भाव, पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण में विभिन्नता का उपयोग करें। इसमें आएगा 172 में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें आएगा दिए गए सभी विकल्प शिक्षक सहयोगी बनाते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं। शिक्षक प्रोत्साहक बनते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। इसमें आएगा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, पूर्व सेवा कार्यक्रम है, जो माध्यमिक, वरिष्ठ, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षक सहायक बन सके। शिक्षक शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करे तथा शिक्षक प्रोत्साहक बन सके। नोट: यहाँ शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। फिर है 73 में आएगा, इसमें है शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान, प्रतिबिंब बच्चे को ... में मदद करता है। इसका आंसर है इधर, ये है ए में आएगा केवल फर्स्ट है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने। फिर इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान और प्रतिबिंब बच्चे को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं। यदि एक आदर्श शिक्षक बच्चों के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है, अर्थात उसे किस में रुचि है, कौन सा विषय उसे पसंद है, किस प्रकार की गैर पाठ्यक्रम गतिविधि में वह अपनी सहभागिता दिखाता है, तो इससे बच्चों की कार्यविधि तथा सूझ अच्छे से विकसित होगी। एक शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ और उनकी कक्षाओं में विभिन्न परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभ्यास के बारे में समुचित और बुद्धिमान निर्णय लेना चाहिए। छात्र के अधिगम की गति या निष्पादन का स्तर शिक्षक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। शिक्षक का उद्देश्य
उद्देश्य छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करना है। शिक्षक एक अन्वेषक, क्रियात्मक, शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सामग्री प्रदाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिका को निभाता है। फिर 174 आएगा कक्षा में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। ऑप्शन सी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यह आएगा शिक्षक द्वारा एक प्रश्न, समारंभ। फिर है बच्चे से उत्तर, प्रतिक्रिया, शिक्षक से फीडबैक, अनुवर्तन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा कक्षा में शिक्षण के संदर्भ में उपयुक्त तीनों बिंदु सही रूप में सम्मिलित हैं। कक्षा एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ अंतःक्रियाएँ होती हैं, सामाजिक स्थितियों को बढ़ाया जाता है और अंतर्निहित निर्देशात्मक परिस्थितियों में मानदंड बनाए जाते हैं। शिक्षक को अक्सर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधक माना जाता है। वह शिक्षण अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, समारंभ, बच्चे से उत्तर जानना, प्रतिक्रिया तथा शिक्षक द्वारा बच्चों को फीडबैक प्रदान करना होता है, ताकि छात्र अधिक उत्पादक विधि से सीखे और विकसित हो। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह कक्षा में ऐसी परिस्थितियां बनाए जहां छात्र सीखने के लिए वांछनीय परिस्थितियां समझे। फिर इसमें आएगा समझे। फिर इसमें है यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सी, परामर्श, काउंसलिंग। इसका है यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को परामर्श देना चाहिए, जिसका उद्देश्य छात्रों को उनकी प्रत्यक्ष समस्याओं को दूर करने में सहायता करना है और उन्हें आगामी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना है। थैंक यू दोस्तों।